आगे जहां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो जब मैं अभी बीच में माइक भी बंद हो गया और एक बात आई, फैज़ान साहब ने कहा कि पहले मेहमान खुसूसी को आपने बुला लिया, तो कभी कभी बेमौसम बारिश हो जाती है, झेल लिया जाता है थोड़ा सा बहरकैफ। तो जब हम बाड़ी में आए, बाड़ी चुनी गई, लोगों ने भरोसा किया, तो मेरे जहन में एक बात थी कि मदरसों से अगर राजा राम मोहन राय पैदा होकर सामाजिक आंदोलन चला सकते हैं, गोदान गबन का राइटर मुंशी प्रेमचंद पैदा हो सकता है, तो आप क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं? इंडोनेशिया के मदरसे कुव्वतुल इस्लाम से निकलकर बराक हुसैन ओबामा अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है, तो निज़ामिया से क्यों नहीं? यह चीज़ मेरे जहन में थी। और उसी के कुछ दिन बाद एक बच्चों क्या, हमारे छोटे भाइयों ने उसरा फाउंडेशन बनाया। तो कुछ बातें थोड़ा सा कड़वी हो सकती हैं, लेकिन उसे थोड़ा बर्दाश्त कर लें। उसरा फाउंडेशन बनाया तो मैंने एक बात कही सलीम साहब कि जिन भी लोगों की, उसमें गुलाम सैयद साहब के छोटे भाई भी थे टापर्स में, और हमारे मैनेजर साहब के साहबजादे भी थे। स्कूल में पढ़ रहा है, उसका उतना अच्छा मार्क्स है, ये मैंने रीड किया था वहां पर। तो मैं सोच रहा था कि राजा राम मोहन राय अगर समाज सुधार कर सकते हैं, बराक हुसैन ओबामा अगर मदरसे से निकल के अमेरिकी राष्ट्रपति बन सकता है, मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट मदरसे से पढ़कर बन सकते हैं, तो निजामिया में लोग नाम क्यों नहीं अब लिखा रहे, अपने बच्चों को दूसरी जगह लिखा रहे? हम जहन देंगे कि यहां से निकल के भी बच्चा कंपटीशन फाइट करेगा। ये एक चीज हमारे जहन में थी। हमने निजाम बदला, सिलेबस बदला, वही टीचर्स हैं, वही रिजल्ट दे रहे हैं आपके सामने। और हमारी मेन लड़ाई एजुकेशन की है। डिसिप्लिन एजुकेशन से कोई समझौता नहीं, हम करेंगे। और कुछ लोग हमारे कुछ कामों से इख्तलाफ रखते हैं, और रखना चाहिए। इख्तलाफ की मैं कदर करता हूँ, मुखालफत से मेरी शख्सियत निखरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन इख्तलाफ के तरीके होते हैं। हम जब बाड़ी में आए तो हमने सबसे पहले मीटिंग की, हमने एक रजिस्टर रखा और हमने कहा कि पूरे गांव का मदरसा है, न मेरे बाप का है न तेरे बाप का है, सबको देखना है। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, हमसे कमी हो सकती है। आप उस गलती को लिखें, उस कमी को लिखें, हम उसमें सुधार करेंगे। हम इंसान हैं जो सोचते हैं कि ये बेहतर है मदरसे के लिए, हम वो एक फैसला ले लेते हैं। 10, 12, 15 लोगों की हमारी कमेटी है, हमसे गलतियां हो सकती हैं। आप देखिए, किसी फैसले से आपको इतराज़ है, आप आइए उसको लिख दीजिए। मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूं, आज तक किसी बंदे ने नहीं लिखा, और होटलों पर बुराई जारी है। देखिए, आपको कम से कम हमारी होटल पर बैठकर बुराई करने का हक नहीं है, क्योंकि हमने आपको एतराज दर्ज कराने का मौका दिया है। 24 घंटे वो खुला है। आप रजिस्टर मांगिए हाफिज मुकर्रम साहब से, वो देंगे, आप कमी लिखिए। आप इख्तलाफ रखिए, मैं इख्तलाफ की कदर करता हूँ। मुफ्ती शफी उस्मानी साहब का एक जुमला है, बाद में वो बंटवारा हुआ, पाकिस्तान चले गए तो मुफ्ती पाकिस्तान कहे गए। हालांकि उनकी एक बड़ी विवादित किताब है। हमारे चचा मुस्कुरा रहे हैं, धीरे से मुस्कुरा देते हैं। एडवोकेट जनाब अब्दुल मजीद साहब, निहायतुल अरब गायतुल नसब, बड़ी विवादित किताब है, मैं उधर नहीं जाना चाहता। उनका एक जुमला है भाईजान, कि उन्होंने कहा कि अगर किसी माशरे में, किसी आबादी में कोई किसी में आपस में इख्तिलाफ नहीं है, तो दो ही चीजें हो सकती हैं। मैं जुमले को फिर से दोहराता हूँ, कोई माशरा हो, कोई मोहल्ला हो, कोई हो, आबादी हो, वहां पर अगर लोगों में कोई इख्तिलाफ नहीं है, तो सिर्फ दो चीजें हो सकती हैं। पहली चीज,
या तो वहाँ के सारे लोगों ने अपनी अक्ल को एक गठरी में बंद करके गांठ बांध कर दरिया बुर्द कर दिया, या तो उस गांव के सारे लोग मुनाफिक हो गए हैं। तीसरी चीज नहीं हो सकती। तो मैं इख्तिलाफ की कद्र करता हूँ, आप इख्तिलाफ रखें, और रखा है रजिस्टर, आप आकर लिखें। और हम मैनेजमेंट बॉडी में आए, हमने कुछ शुरू किया, फिर कोरोना पीरियड आ गया तो हम और आगे नहीं बढ़ सके। फिर हमने शुरू किया और थोड़ा बहुत जो भी नरम गरम है आपके सामने है। और इंग्लिश की बात गुलाम सैयद साहब कह रहे थे। गुलाम सैयद साहब, वो आप उस दर्द से गुजरे हैं, मैं मदरसे में कभी नहीं पढ़ा। वो बस इतना ही पढ़ा हूँ कि गांव का लड़का जब पैदा होता है तो कहीं नहीं जाता, तो सिर्फ जाने की आदत बन जाए तो चला आए। मेरी दर्जा 1 से भी डिग्री नर्सरी से है। तो आप झेले हैं, मैं तो इंग्लिश की समस्या से नहीं झेला हूँ, लेकिन आप झेले हैं। आप और जो मदरसे में जब मैं आया तो उस निज़ाम को देख कर ही मैंने तब्दीली की, और हमने